क्या क्या हुआ था उसमें, पूरा मामले की जानकारी आप दीजिए। उसमें उनको कथावाचक के लिए बुलाया गया था इटावा में, और भोजन कराने के लिए उनको बैठाया गया। उस समय बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मैंने यादव समाज से हैं। फिर उनको उनकी चोटी कटवा दिया गया, उनकी मुड़ी छिलवा दिया गया और इंसानों के मूत्र से उनके ऊपर छिड़काव किया गया। छिड़काव करने के बाद उनको बताया गया कि आज इससे आप ब्राह्मण हो गए, यानी उसके ऊपर मूत्र छिड़क दिया गया तो ब्राह्मण हो गया। ऐसा से कोई ब्राह्मण हो जाता है? ऐसा ब्राह्मण नहीं होते हैं। उनके अंदर ज्ञान होनी चाहिए, उनके अंदर वो कला होनी चाहिए, पूजा पाठ कराने के लिए, कथा कहने के लिए, वही ब्राह्मण होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो भी दुर्घटना हुआ घटना हुआ, क्या ब्राह्मण समाज में, आपको भी पता है हिंदू धर्म में जो भी है ब्राह्मण जाति से आते हैं हमारे हिंदू धर्म में, कहीं ना कहीं समाज को अच्छी शिक्षा अच्छी दिशा देने का काम करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। वही लोग ऐसा करेंगे तो कैसे मतलब समाज? देखिए, ये सनातन को पंडित लोग ही, ब्राह्मण लोग ही ऊपर किया और लास्ट में इस समाज को ब्राह्मण ने ही विनाश करा देंगे। जिस स्थिति से ये लोग चल रहे हैं, ये सब विनाश के ही कगार पे जा रहे हैं। ये लोग को गुरुकुल ओपन करना चाहिए। जितना शूद्र हैं, शूद्र जाति को जो लोग कहते हैं शूद्र हैं, उनको बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देना चाहिए। गुरुकुल में उन लोग को बच्चे को पढ़ाना चाहिए, ऐसा उनको पास में रखना चाहिए। तो ये लोग दूरी बनाते हैं, वो अगर कथा कह रहा है तो उसकी मुड़ी छिलवा देंगे, उसके ऊपर मूत्र के छिड़काव करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी क्या कहना चाहिएगा इस मामले के बारे में, सरकार को क्या समझाना चाहिए? सरकार को सबसे पहले इसके जांच बैठाना चाहिए और इसमें जो दोषी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, क्योंकि ये जो मानव का कल्याण के लिए बहुत बड़ा कलंकित हुआ है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। महाराज एक तरफ आप देखते हैं हमारे देश के ब्राह्मण ही हैं जो हिंदू एकता की बात करते हैं, हिंदू को जोड़ने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये घटना आती है, क्या मैसेज जा रहा है इससे समाज? इससे तो बहुत दिक्कत हो रही है। जहाँ भी ये ब्राह्मणों को जैसे ये लोग हरकत किए हैं, सभी ब्राह्मण तो ऐसा नहीं है, कुछ ही हैं, लेकिन ऐसे ब्राह्मणों को करने से ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा हनन कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। चलिए जाते जाते महाराज जी क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में बढ़िया विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, उस क्षेत्र में गुरुकुल ओपन करें और ज़्यादा से ज़्यादा शूद्र जाति को बच्चे को उसमें पढ़ाएं और शिक्षा दें और उसको जागरूक करें, क्योंकि धर्म के रक्षक वही होंगे। आज हम सब शूद्र के जाति को अलग करके हटा रहे हैं, उनको शूद्र बोल रहे हैं, उनके गिलास, उनके घर के भोजन नहीं कर रहे हैं, उनके गिलास के पानी नहीं पी रहे हैं। ऐसी दुर्व्यवहार नहीं होनी। जब समाज में आदमी पढ़ते हैं, साथ में होते हैं, तो जाति और धर्म के बारे में सबको मालूम होती है, बातचीत होती है। उसमें उन्होंने बताया कि हमने यादव कास्ट से हैं, यादव समाज से हैं। फिर उनको बोले अशुद्र हैं, शूद्र हैं ये, उनकी चोटी कटवा दिया गया, उनको मुड़ी छिलवा दिया गया, फिर अभद्र भाषा के प्रयोग किया गया। ऐसा नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं महाराज जी देखिए, ब्राह्मण जिस भगवान की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं यादव समाज से ही आते हैं। तो अगर यादव समाज का कोई आदमी आगे चल के भक्ति में विलीन होता है, कथावाचक बनता है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कुछ भी नहीं है। क्या सिर्फ कथा और पूजा पाठ पे ब्राह्मणों का हक है? नहीं, सब भी, जितना मानव है सबका अधिकार है। जिसके पास जो ज्ञान है, अपने ज्ञान को इस संसार में जागृत करता है और बताते हैं, दूसरे एक से दूसरे को बताकर उससे भगवान को पूजा करने का, और जो हमारे ग्रंथ है उसके माध्यम से उनको समझाने का और बताने का काम कर समाज जन कल्याण को आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं और कल्याण के बारे में बताते हैं। वही लोग ऐसे दुर्व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं निर्दयनीय है, ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे क्या लगता है अपनी सनातन संस्कृति कहाँ जा रही है? इससे तो अपना सनातन संस्कृति बहुत तेजी से विनाश के कगार में जा रही है, ऐसे नहीं करना चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ दिलीप दास जी महाराज, और आपने देखा इटावा में जो भी घटना हुआ उसके ऊपर बहुत ही बेबाकी से इन्होंने अपने बातों को रखा। बाकी वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार। जय हिंद, जय बिहार।